भूकंप से एक बार फिर धरती डोली है। म्यांमार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी। भूकंप का मैग्नीट्यूड 4.7 दर्ज किया गया। म्यांमार में आए भूकंप का केंद्र मणिपुर में जमीन से 15 किलोमीटर नीचे गहराई में था। इसका असर नागालैंड और असम में भी देखने को मिला। NCS के अनुसार 30 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 6:10 पर म्यांमार में 4.7 की मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया। आपको बता दें कि भूकंप का केंद्र जितनी कम गहराई में होता है, ये उतना अधिक खतरनाक माना जाता है। इससे भूकंप के झटके कम दूरी तक ही पहुंचते हैं, लेकिन भयंकर तबाही मचाते हैं। सोमवार को 3.2 की तीव्रता वाला एक और भूकंप महसूस किया गया, लेकिन इसकी गहराई जमीन के 60 किलोमीटर नीचे थी। यही वजह है कि इसका मैग्नीट्यूड काफी कम था। हिमालयन क्षेत्र में भूकंप के लगातार कई झटके महसूस किए जा रहे हैं। म्यांमार के अलावा तिब्बत में भी भूकंप आया, जिसका मैग्नीट्यूड 3.3 था। वहीं इसका केंद्र भी जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली NCR के हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हरियाणा के सोनीपत में शुक्रवार देर रात 1:47 पर भूकंप के झटके लगे। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। इसका केंद्र सोनीपत में 28 उत्तरी अक्षांश और 76 पूर्वी देशांतर पर 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इस भूकंप से किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों में कुछ समय के लिए दहशत रही। विशेषज्ञों के अनुसार ये क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील है। छोटे मोटे भूकंप समय समय पर आते रहते हैं। लोगों से सतर्क रहने और आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों के आसपास में टकराने या खिसकने की वजह से आते हैं, जिससे पृथ्वी के अंदर जमा ऊर्जा अचानक से मुक्त होती है और धरती कांपने लगती है। ये विशाल टेक्टोनिक प्लेटों पृथ्वी के स्थल मंडल में मौजूद होती है और वो लगातार धीरे धीरे हिलती रहती है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती है और एक दूसरे के ऊपर से फिसलती है या एक दूसरे के ऊपर से गुजरती है, तो तनाव बढ़ जाता है। और जब ये तनाव किसी फ्लॉन्ट पर अचानक टूटता है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है, जिससे धरती में कंपन महसूस होती है, जिसे भूकंप कहा जाता है। और जहां पर ये प्लेटें टकराती है, उस जगह को भूकंप का केंद्र भी कहा जाता है। आपको बता दें कि म्यांमार में इससे पहले भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे, जिससे काफी नुकसान हुआ था। हालांकि इस बार जो भूकंप आया है, उससे किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अलर्ट कर दिया गया है। वहीं इस भूकंप का असर भारत में भी दिखाई दिया। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए।